मेरा वही रूप है कि मेरा हिंदू समाज आज अनाथ है। मैं भीख मांगूंगी, प्लीज मुझे अपनी भीख रखने का तो अवसर प्रधानमंत्री जी दे। ये राजनीति नहीं है। प्रशासन से भी अनुरोध है कि इंसानियत के नाते एक माँ हिंदुत्व को बचाने के लिए भीख मांगने जा रही है, उसे सही व्यक्ति तक पहुंचने तो दे। उसकी झोली में भीख डलती है या नहीं ये उसका काम है, मगर कम से कम भीख तो देने दीजिए। हिंदू समाज के लिए कोई नहीं है। प्लीज मेरे इस कार्य को पूर्ण होने दीजिए, मुझे पहुंचने दीजिए और मुझे मिलवा दीजिए बस। ये कौन सा नियम है कि तुम निर्दोषों और निहत्तों पे गोली मार के अपने आप को शेर समझ रहे हो? अरे तुमसे बड़ा कायर कोई नहीं है। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने तांडव किया, जिस तरह से 28 के करीब लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया, पूरा देश हिल गया है। और पूरे देश के हिंदुओं के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि आखिर उन्हें बचाएगा कौन। अब उनके पास रास्ता क्या है, वो कैसे बच सकते हैं अपने ही देश में, अपनी ही माँ और मातृभूमि के बीच में। आज हिंदू असहाय है, आज हिंदू घबराया और परेशान है कि आखिर रास्ता क्या है। अब तो हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह पर डर और भय है, लोग भयभीत हैं। ये कश्मीर में ही नहीं, देश के कोने कोने में लोग भयभीत और डरे हुए हैं। हमारे साथ में निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी हैं। मन उनका बहुत ज्यादा द्रवित है, आहत है। इसको लेकर वो 24 अप्रैल से एक यात्रा निकाल रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेंगी, जहां सुरक्षा की, हिंदुओं की रक्षा के लिए वो गुहार लगाएंगे। जी, जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में स्थितियां हुई हैं और कैसे देखा जा रहा है कि उनके जाति को पूछकर, उनके धर्म को पूछकर उन्हें गोलियां मारी जा रही, उनके कपड़े तक उतारे जा रहे हैं। एक जगह कहा जाता कि आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं है, लेकिन यहां पर तो धर्म पूछ पूछ कर जो है मौत के घाट उतारा जा रहा है। देखो, कुछ भी कह पाने में मैं अभी बहुत असमर्थ हूँ, क्योंकि सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं और सब लोग सत्यता को जानते हैं। लेकिन मेरे अपार कष्ट का जो कारण है वो ये है कि सब कुछ जानने के बाद मौन रहना, सब कुछ जानने के बाद अपने आप को हम हिंदुओं को सुरक्षित ना तो कर पा रहे हैं, ना उन्हें करने देने के लिए सक्षम बना पा रहे हैं। तो क्या हम भारतवर्ष में सुरक्षित हैं? अब तो प्रश्न चिन्ह मुझे अपने आप पर डाउट होने लगा है। मेरा खुद का आत्मविश्वास हिल गया है, क्योंकि जिस संविधान पर या जिन लोगों पर हम विश्वास करके चल रहे हैं, जिस तंत्र पर, जिस सिस्टम पर हमें बड़ा कहना चाहिए गर्व है कि ये हमारा वाला तंत्र है जो हिंदुत्व के लिए सोचता है या सनातन के लिए सोचता है, ऐसे में इस तंत्र का फेलियर ही है। इंटेलिजेंस कहाँ गई, आईबी कहाँ गई? इतनी बड़ी घटना को इतने साहस के साथ में अंजाम देने का मतलब ये है, ये जो दुस्साहस उन लोगों ने किया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर तो है ही, हमारा तंत्र कमजोर तो है ही है। उन लोगों ने गोली मारी तो धर्म ही पूछा, कलमा ही पढ़वाया, कपड़े ही उतरवा के आपको वेरीफाई किया और वही टेरिफाई करने का काम किया जो शायद हमारे बंटवारे के समय हुआ था, या बंटवारे के बाद भी कश्मीर में हम सुनते थे जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करने पर मजबूर कर दिया, और आज भी वही काम हो गया। वो भी सेनानियों पे, वो पर्यटक जो बिल्कुल मतलब निर्दोष है। मतलब उस बेटी को तो देख करके मैं क्षुब्ध हूं, जिसकी अभी 5-6 दिन पहले शादी हुई है, वो भी आर्मी का बच्चा था। मतलब हर चीज दुखद है, और ऐसे में हम झंडे लहरा दें, हमने 2 गिरा दिए, हमने, अब तुम 50 क्या 100 गिरा दो, लेकिन उन 26 की भरपाई कर पाओगे क्या? क्या पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसकी भरपाई कर पाओगे क्या? जो केरल में चले गए उनकी भरपाई कर पाओगे क्या? नूपुर शर्मा के बयान के बाद जो सर कलम इन्होंने संविधान को ताक पे रख के कर दिया, उसकी भरपाई कर पाओगे क्या? वक्फ बोर्ड को लेकर के, और अभी हमारी जितनी भी यात्रा निकलती हैं, इसमें जो लोग चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी गिनती 2-4 होती है, और क्योंकि वो हिंदू होते हैं। शांत हो जाओ, भाईचारे की बात है, संविधान देख रहा है, कानून व्यवस्था है, राजनेता है, तंत्र है, भाईचारा है, ये सारी बातें सिर्फ हिंदुओं के लिए। लेकिन जो कहते हैं ना, मेजॉरिटी की अगर हम बात करें, मानसिकता की अगर हम बात करें, कल से न्यूज में मैं देख रही हूं
कि इस समय जो वहां का सेना का हेड है वो किस तरीके से प्रवोक कर रहा है, वो किस तरीके से कह रहा है कि हमने अपने जो है प्रेयर्स के बल पर, कुरान के दम पर जो है 2 चीजें हासिल की है, किसी और देश का नाम ले रहा है और एक जब हमारा ये इन्होंने हमसे पाकिस्तान ले लिया उसकी बात कर रहा है, और किस तरीके से वहां पर जो है उसको वाहवाही दी जा रही है। तो मेरी तो छोड़ दीजिए, आम जनता सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में मैं कल सुबह प्रातः बेला में 8 से 9 के बीच में प्रधानमंत्री जी के पास जा रही हूं, क्योंकि संविधान हिंदुओं के लिए है, कानून हिंदुओं के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखना ये सिर्फ हिंदुओं की नैतिक जिम्मेदारी है, बाकी किसी की नहीं है, ओवैसी की नहीं है, तौकीर रजा की नहीं है। इनके लिए तो सब कुछ साफ है। ये वक्फ बोर्ड के लिए मीटिंग करें, ये कुछ भी आग दौड़ा कर मारे, ममता बनर्जी के लिए भी नहीं है। ये लोग क्यों उसको बर्दाश्त कर रहे हैं? क्यों तत्काल प्रभाव से वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता? मैं तब भी मौन रही, क्योंकि समाज के कुछ संभ्रांत लोगों ने, समाज और संतों ने, आप जैसे कुछ लोगों ने, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय लगता है। ये तीसरी बार सरकार बनी है बीजेपी की। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने कुछ अच्छे कदम नहीं उठाए, मगर परिणाम क्या है पट कर दिया जाए। टारगेट इसी तरह से बनाया गया कि एक पति को मार दिया और पत्नी कह रही मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो, तो वो कह रहे हैं कि जाकर मोदी। बिल्कुल, डेफिनेटली दिस इज नॉट ओनली द चैलेंज फॉर द हिंदू, बट दिस इज द चैलेंज फॉर मोदी जी ऑल्सो। और मैं कह रही हूँ मोदी जी, हम लोग आपके साथ में हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से कल 27 लोगों की जान गई, ऐसे मत जाने दो। हम सैनिक की तरह आपके पीछे खड़े हैं, हमारा बलिदान दे दो। हम खुल के कोरे कागज पे कहीं भी साइन करके एक बहादुर सिपाही की तरह मरना चाहते हैं। सामाजिक वैमनस्यता आती है, मेरे शब्दों से दंगे फसाद। अब क्या मेरे शब्द थे जो कश्मीर में हो गया? क्या मेरे शब्द थे जो पश्चिम बंगाल में हो गया? और जो हम कहते हैं वो तो सत्य कह रहे हैं ना। हम अपने अधिकार और सुरक्षा के लिए लड़े नहीं, हम अपने अधिकार और सुरक्षा के लिए क्या गुहार भी ना लगाएं? क्या हम अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पत्र नहीं लिख सकते? वो मेरे प्रधानमंत्री या मेरे राष्ट्रपति नहीं है, या मेरे मुख्यमंत्री नहीं है। एक बात बताइए, कल जो हुआ क्या वो संविधान के दायरे में था? जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है क्या वो संविधान के दायरे में है? नूपुर शर्मा के बाद जो राजस्थान में एक टेलर का सर कलम कर दिया गया, क्या वो संविधान के दायरे में था? कानपुर में वक्फ बोर्ड को लेकर के जो एक सेना के रिटायर्ड जवान गाड़ी में आ रहे थे, जो ड्राइवर मात्र एक मुसलमान था और उसने बस सुन लिया, उसके बाद उनके साथ जो वहशीपना हुआ, क्या वो संविधान के दायरे में था? और हमारा ना तो राजनीति से राजनारायण जी कोई लेना देना है, ना किसी और चीज से। हम पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सबको छोड़ करके आए हैं। अब हमारे लिए चाहे अपमान हो और मान हो, दोनों बराबर हैं, क्योंकि एक चीज को जब हमने पिंडदान कर दिया ना, तो इन सब चीजों का भी दान कर दिया। जो मिलेगा उसकी दुगने की प्रार्थना करके हम ऊपर वाले से कहेंगे कि उसको वापस कर दे। जो मान देगा वो दुगना होकर के उसे मिले, जो अपमान देगा वो दुगना होकर मिले, और जो मृत्यु देगा उसको भी दुगना देकर देने की इच्छा है। का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य अभी तो केवल यही है, क्योंकि संवैधानिक बेड़ियों में बंधे हुए हैं और बहुत कंट्रोल कर रही हूं। मैं हूं तो क्रांतिकारी विचारधारा की, लेकिन फिर भी नियंत्रण करते हुए सर्वप्रथम और अंतिम बार अपने देश के राजा जो मन की बात करते तो हैं, परंतु क्या आप मन की बात सुनेंगे? देखते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री आवास तक पदयात्रा पर निकल रही हूँ और एक ही प्रश्न और एक ही भीख मांगने जा रही हूँ मैं उनसे, झोली फैला के भीख, कि हिंदुओं की सुरक्षा की भीख मांगने जा रही हूँ कि मुझे आप विश्वास दिला दीजिए और बता दीजिए कि क्या अब भारतवर्ष में हिंदू सुरक्षित है या नहीं। झोली फैला के भीख मांगूंगी। भारतीय नारियों को देवी का स्वरूप कहा गया, दुर्गा, काली, रणचंडी, तमाम आज मैं देख रहा हूँ वही असहाय हैं, वही झोली फैलाकर जो है भीख मांगने। देखिए ये मेरा, हाँ बिल्कुल विवश है, विवश कर दिया यहाँ के तंत्र ने। और ये विवशता को कमजोरी ना समझे, ये तो फिर भी हमारी उदारता का अंतिम प्रयास है। ताकत आपके पास कहाँ है? पश्चिम बंगाल में लोग खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, इतने सारे 400-200 तक घर है, लेकिन साथ में चलने वाला कौन है? देखिए साथ में कोई चले ना चले, ये तो हमने तो कफन ही बांध रखा है। हमने तो जब से भगवा ओढ़ा तो भगवा नहीं ओढ़ा, भगवे को कफन के रूप में ही ओढ़ के हम चले हैं कि कब क्या हो जाए। लेकिन एक अंतिम प्रयास है कि हो सकता है हमारी ओर देखने के बाद प्रधानमंत्री जी को ये हिम्मत मिले
कि नहीं, जनता में माताएं बहनें और संत लोग इस तरीके से अब हद पे साथ में हैं तो मैं कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाऊं। मैं बहुत अचंभित हूं कि वो एक क्रूर एक्शन जो स्ट्रिक्ट होना चाहिए वो क्यों नहीं ले पा रहे हैं, आखिर क्या दबाव है। तो पहली बात तो सुरक्षित है या नहीं, और अगर सुरक्षित है तो कहीं ऐसा तो नहीं है शर्त ये हो कि हमें भी कलमा पढ़ना आना चाहिए, मतलब कि अब हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार करना होगा तभी वो भारतवर्ष में सुरक्षित हैं, और नहीं तो आप हमें बताएं, हम तो सैनिक बनने को भी तैयार हैं, हम तो इजराइल की तरह सैनिक बनने को भी तैयार हैं। हमें ट्रेनिंग दिलवाइए, हम घर घर से एक एक व्यक्ति हम आपके पास लेकर के आएंगे, आप हमें एक जनता का सेना का कोई भी हेड दीजिए, एक मेंटोर दीजिए जो स्वरक्षा के लिए हमें तैयार करे, ताकि ऐसे बहरूपी जब आए तो कम से कम हम लड़ तो सके। देखिए, मृत्यु और जीवन नो डाउट ऊपर वाले के हाथ में, महादेव के हाथ में, परंतु कुछ तो हम उसमें अपनी सुरक्षा के लिए बचाव कर पाए, लड़ तो पाए। लड़ते हुए मरना अच्छा लगता है, कायरों की तरह नहीं कोई पीठ पे वार कर दे। ये कौन सा नियम है कि तुम निर्दोषों और निहत्तों पे गोली मार के अपने आप को शेर समझ रहे हो? अरे तुमसे बड़ा कायर कोई नहीं है। उदाहरण देती हूँ कि एक बार एक मेंढक था और एक बिच्छू था, तो बिच्छू ने कहा कि मुझे नदी पार करवा दो, अपनी पीठ पे बिठा लो। तो 3-4 बार जब उसने बहुत रिक्वेस्ट किया तो बिठा के चल दिया। उसके बाद जो है बिच्छू ने बीच में से डंक मार दिया, डंक मारा तो मेंढक डूबने लगा। तो उसने ये बात बोली कि भाई तुमने डंक क्यों मारा? कि मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। प्लीज लिसन टू दैट स्पीच विच आई हैव हर्ड यस्टरडे ऑन द नेशनल टीवी चैनल, in which the head of the army of the Pakistan is asking that we are totally different. Our rituals, our customs, our thinking, our way of living, our materialistic thing, our religious thing, everything is totally different from these people. So how bloody we can accept them? He is asking, and he is describing the theory of two nations on which behalf they have been, they are asking that we have taken up our own right, and we have taken up our own country on our courage. So what the hell he is asking? वो देखो वहां का आर्मी चीफ क्या कह रहा है। लेकिन ये अंतिम बार संवैधानिक तरीके से मैं अपने राजा के पास जाऊंगी, सो कॉल्ड मोदी जी के पास। कहीं ना कहीं एक अंतिम आस बाकी है, ये भी कह सकते हैं आप, क्योंकि हिंदूवादी हैं, और अपनी परेशानी को कहने भी जाऊंगी और उनकी परेशानी को समझने का भी प्रयास करूंगी। क्या मोदी जी शांत होंगे, चुप होंगे, मौन होंगे? कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, तैयारियां तो कुछ ना कुछ हैं। देखिए राजधानी जी, मैं फिर कह रही हूँ, निश्चित तौर पर ये जब हम जैसे लोग इतने आहत हैं तो डेफिनेटली आहत तो वो भी होंगे, परेशान भी होंगे, लेकिन उनके पास बहुत सारी परिस्थितियां भी रही होंगी। लेकिन हम अब कुछ भी कर लें मगर भरपाई नहीं हो सकती। मैं किसी लाइमलाइट के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मेरा अंतिम संवैधानिक प्रयास है, क्योंकि असंवैधानिक बनने में तो 1 सेकंड लगेगा मुझे, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मैं संवैधानिक रूप से मैं समूचे हिंदुत्व के दर्द को प्रस्तुत कर सकूं, उसको एक सही पटल पर सही तरीके से रख सकूं, इसलिए मैं ये स्टेप उठा रही हूँ। क्या क्या बातचीत रखने का, मोदी जी के सामने अगर मुलाकात होती है तो क्या क्या चीजें कहने की बात? देखिए, मेरी सिर्फ एक बात है, ना मुझे कोई और राजनीतिक बात करनी है, ना किसी बात से मतलब है। मैं सिर्फ ये पूछूंगी, क्या हिंदू आपके राज्य में सुरक्षित है तो मुझे बता दो कि आज के बाद कोई घटना नहीं होगी, वचनबद्धता दो। और मैं अपनी तरफ से जो है उनको ये सुझाव देने वाली हूँ कि इजराइल की नीति के तहत आप हर घर में एक हथियार, एक व्यक्ति को सैनिकीकरण में मतलब तत्काल प्रभाव से इसको लागू करें, ताकि हम सुरक्षा कर सके और कम से कम अपने जीवन के लिए, सुरक्षा के लिए लड़ तो सके। बाकी महादेव जाने, उस मृत्यु में हमें दुख नहीं होगा, जो मृत्यु कल हुई उसमें अत्यंत पीड़ा है। हम तो लड़ भी नहीं पाए, वो लोग तो विरोध भी नहीं कर पाए, मतलब अपने बचाव के लिए कुछ वो बेटी स्तब्ध है। ये क्या हो गया? हम आए थे, हम बेलपुरी खा रहे, मतलब वो जो बोल रही है वो कह नहीं पा रहे, वो बहुत अलग है। उस दर्द को महसूस करो। उस माँ को वो लोग वीडियो बना रहे हैं, और जो कर्नाटक यानी केरल से आए हैं या हैदराबाद से, जो भी, मतलब
नहीं देखा जा रहा, राजनारायण जी नहीं देखा जा रहा, क्योंकि एक मृत्यु होती है नेचुरल और एक मृत्यु होती है, चलिए आपने फाइट किया, फाइट कर, तो मैं ये रिक्वेस्ट उनसे करूंगी, आप कृपया करके जो लोग आप स्वेच्छा से आवेदन मांगिए, उसका एक सिस्टम बनाइए तत्काल प्रभाव से, हर जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से, एसएसपी के माध्यम से, कमिश्नरी के माध्यम से, जो जो युवा ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कम से कम उनको आप जवान तो बना दो। इतना पैसा टैक्स का आता है, थोड़ा सा खर्च कर दो और आर्मी के बंदे बेच करके उनको इतना सक्षम कर दो कि आपात स्थिति में वो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कम से कम लड़ तो सके। बाकी ऊपर वाले के हाथ में, हम नहीं कह रहे कि आप जीवन दाता हैं। तो आदरणीय मोदी जी से मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं एक भिखारी के रूप में जा रही हूँ हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए और अपने ही देश में, और मुझे भीख मांगने में कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि सुरक्षा एक माँ का काम ही है। माँ अपने बच्चे के लिए भीख भी मांगती है, जब वो असहाय होती है या उसके पास धन बल नहीं होता तो वो भीख भी मांगती है, पर उसे शर्म नहीं आती क्योंकि उसे अपने बच्चे पालने। आज मैं अपने हिंदू समाज को उसी नजरिए से देख रही हूँ। मेरा वही रूप है कि मेरा हिंदू समाज आज अनाथ है। मैं भीख मांगूंगी, प्लीज मुझे अपनी भीख रखने का तो अवसर प्रधानमंत्री जी दे। ये राजनीति नहीं है। प्रशासन से भी अनुरोध है कि इंसानियत के नाते एक माँ हिंदुत्व को बचाने के लिए भीख मांगने जा रही है, उसे सही व्यक्ति तक पहुंचने तो दे। उसकी झोली में भीख डलती है या नहीं ये उसका काम है, मगर कम से कम भीख तो देने दीजिए। हिंदू समाज के लिए कोई नहीं है। प्लीज मेरे इस कार्य को पूर्ण होने दीजिए, मुझे पहुंचने दीजिए और मुझे मिलवा दीजिए बस। मन बहुत भावुक है, द्रवित है, आंखों से एकदम आंसू छलक रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दृश्य है और जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में स्थितियां उत्पन्न हुई, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी, वो भी फौज पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि कोई फौज या कोई सिपाही वो आतंकवादी ना हो, कहीं गोली का शिकार फिर ना बना ले। जिनकी 10 दिन पहले शादी हुई, हाथ से मेहंदी नहीं छूटी, चूड़ियां तोड़ दी गई। जिनके 2 महीने पहले शादी हुई और महिलाएं कह रही हैं, बार बार चीख कर कह रही हैं कि मेरे पति को मारा, मुझे भी गोली मार दो, मुझे भी मौत के घाट उतार दो। अब मैं क्या करूंगी जी कर, जिसके सामने पति को मौत के घाट उतारा जा रहा है, वो पत्नी कैसे जीवित रह पाएगी, कैसे अपने जीवन को चला पाएगी। ये सारी स्थितियां पूरे देश को द्रवित कर रही हैं, पूरे देश को रुला रही हैं। और उसी में मातृशक्ति कैसे, माँ तो भावुक होती है, माँ तो द्रवित होती है, माँ का मन करुणा से भरा रहता है। और इसीलिए निरंजनी अखाड़े की डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती आंसुओं से एकदम पूरी तरह से द्रवित हैं, रो रही हैं। आज हर देश का व्यक्ति जो है वो आंसुओं से एकदम व्याकुल है।